सलीम साहब, आप तो जन्मजात मुसलमान थे, आज क्यों हिंदू धर्म में आपने दाखिल होने का फैसला किया है? सर मुझे बहुत ही सुंदर धर्म लगा ये। और मैं तो कोई दबाव नहीं, कोई चीज़ नहीं, मैं इसकी अच्छाइयों को देख के ही इसमें मतलब कि हिंदू धर्म में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। तो सलमान खान अब संसार सिंह बन गए हैं और उनके दादा श्यामलाल सिंह। दरअसल दिल्ली का ये परिवार रहने वाला है, लेकिन उन्होंने इसी ब्रिजघाट में आकर के सबसे पहले अपने बुजुर्गों की जो है वो अस्थियां विसर्जन की है, साथ ही वंशावली में जाकर के अपना नाम दर्ज कराया और पूरी तरह से घर वापसी कह सकते हैं कि उस परिवार का घर वापसी हुआ है और अब उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया। 6-7 लोग थे वो परिवार के, बाकी बता रहे थे कि काफ़ी लोगों की हमारी वापसी हुई है, कुछ लोग अभी अटके हुए हैं, वो भी धीरे धीरे वापसी करेंगे। तो कितने परिवार होंगे और परिवार में अगर हम सदस्यों की बात करें तो कुल मिलाकर के कितने सदस्य होंगे? उनका कहना ये है हमारे 65 परिवार हैं, लगभग 150-60 के करीब संख्या है उनकी। मैं नाराज होकर और अब मेरे को ऐसा लगता है कि समाज में रहना उचित नहीं है, तो मैं सनातन धर्म की ओर, जो मेरे पूर्वज जो सनातन धर्म में रहे हैं पहले कुछ जमाने में, मैं तो जब है ही नहीं था, तो मैं प्रेरित हो रहा हूँ उससे कि अब मैं सनातन धर्म में जाना चाहता हूँ। कि भाई हम तो पुराने उसमें अटके हुए हैं और कुछ तो हम परंपराएं अपनी हिंदू सनातन की करते हैं, लेकिन कुछ हमें मुस्लिम की करनी पड़ती है, जिसमें निकाह है, दफीना है, उसमें वो लगे हुए थे। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूप से सनातन धर्म, हिंदू धर्म अपना लिया। मुसलमान जो है वो भी पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हम हिंदुओं के साथ मिलकर त्योहार सेलिब्रेट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया में फैला हुआ है और दोस्तों मुस्लिम धर्म द्वारा मुस्लिम लोग अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके जो बड़े थे वो भी सनातनी थे और ये दोबारा से अपने सनातन धर्म को अपना रहे हैं और अपने घर वापसी कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के शिवपुरी से। एक अंसारी भाईजान नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सनातन धर्म में वापसी की है, घर वापसी की है एक तरह से उन्होंने। दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म में जो इज्जत है वो मुस्लिम धर्म में नहीं है। मुस्लिम धर्म में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती मुस्लिम होने के नाते और उनके साथ पराया जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें मुस्लिम धर्म में माना ही नहीं जाता कि वो मुस्लिम है। तो वो इसी चीज़ से परेशान होकर अपने सनातन धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जो भी है, जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, उन्हें उस तरह की इज्जत मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। और दोस्तों, अंसारी भाईजान को ये इज्जत मुस्लिम धर्म में नहीं मिल रही है, इसीलिए मुस्लिम धर्म छोड़कर वो सनातन धर्म में आ रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, दिल्ली से भी एक खबर निकल कर आ रही है कि 45 परिवार जो हैं मुस्लिम परिवार, वो सनातन धर्म में आ रहे हैं, उसे अपना रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी वो मान सम्मान मुस्लिम धर्म में नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए था, इसीलिए वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और दोस्तों, ये 45 परिवार अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म में आ रहे हैं और श्री राम के भक्त बन रहे हैं, श्री राम को पूज रहे हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। कुछ लोग यहाँ पे आए थे दिल्ली से, क्या कुछ पूरा मामला है? कहा जा रहा है कि वो पहले मुसलमान थे, फिर वो हिंदू हो गए, घर वापसी हुई है। हाँ, ऐसा तो है कि वो करीब 5-6 साल पहले घर वापसी हुई है उनकी। वो गांव दिल्ली 39 से आए थे, जाति से वो धोबी थे। मैं बाजितपुर और नांगल का पुरोहित हूँ, जिसमें जाट, ब्राह्मण, खाती, नाई, अदर कास्ट आती है, लेकिन धोबी समाज के पुरोहित अंकुर शर्मा जी हैं। वो यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने के बाद में अपना नाम वंशावली दर्ज कराने के लिए अंकुर शर्मा की दुकान पर गए, जहाँ उन्होंने अपनी वंशावली दर्ज कराई और अपने फ़ोन नंबर भी उसमें दर्ज कराकर अपना लिखाकर वापस चले गए। अच्छा बबलू जी, ये भी कहा जा रहा है कि जब वो आए थे तो अस्थियां लेकर के आए थे, जो उनके पूर्वज है उनकी अस्थियां यहाँ पे लेकर के आए, अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार नहीं हुआ, केवल अस्थियां लेकर। अंतिम संस्कार तो उनका वहाँ गाँव में ही हुआ था, यहाँ तो केवल अस्थियां लेकर आए थे, अस्थियों का विसर्जन किया था और बाकी बाद में नाम दर्ज कराए थे, वंशावली दर्ज कराई थी। बस मुझे 6-7 लोग थे वो परिवार के, बाकी बता रहे थे कि काफ़ी लोगों की। कैसी वीडियो देख रहे थे जिसमें हम ये देख रहे थे कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो भारत में रहने वाला
मुसलमान हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं। मुसलमान जो है वो भी पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हिंदुओं के साथ मिल के त्यौहार सेलिब्रेट। जिस तरीके से आप लाइव जुड़े हैं IBC 24 पे, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वजह रही, कहीं ऊपर से दबाव या कुछ ऐसी चीज तो नहीं थी जो आप हिंदू धर्म में वापस आना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मेरा अपमान हुआ है समाज के अंदर, और आज ही नहीं कई बार अपमान हुआ है, क्योंकि बार बार अपमान होने का मतलब ये है कि आप मेरे को मुस्लिम समाज का मानते ही नहीं हो। तो मैंने समाज से कई स्तर पे बात की, समाज के जिम्मेदारों से बात की, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे मेरे को। तो मेरा अभी थोड़े दिन पहले 8 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, वहां से मेरे को पुलिस से गिरफ्तार करवा के भगा दिया गया। तो उससे भी मेरी बहुत मन को हाथ पहुंची और समाज को भी हाथ पहुंची, मेरे जो अंसारी समाज है। तो इससे मैं नाराज होकर, और अब मेरे को ऐसा लगता है कि समाज में रहना उचित नहीं है, तो मैं सनातन धर्म की ओर, जो मेरे पूर्वज जो सनातन धर्म में रहे हैं पहले कुछ जमाने में, मैं तो जब है ही नहीं था, तो मैं प्रेरित हो रहा हूँ उससे कि अब मैं सनातन धर्म में जाना चाहता हूँ। आपने ये भी सलमान जो खान है वो संसार सिंह बन गए हैं, उनके दादा जो है वो श्यामलाल सिंह बन गए हैं। क्या पूरी कहानी है, एक बार बताइए। ये कहानी है जी, वो पहले थे इस्लाम धर्म अपना लिया था बंटवारे के टाइम पे, तो अब जो है उन्होंने सनातन धर्म में अपनी वापसी करी है, और यहाँ के एक पुरोहित जी से अपने पूजा पाठ करा के उन्होंने सनातन धर्म अपनाया। और फिर उन्होंने धोबी समाज से अपने कन्वर्ट हुए थे, तो उन्होंने मेरे पास पोथी पत्र में अपने पूर्वजों के नाम लिखाए थे। तो मतलब कितने परिवार लोग हैं और कितने सदस्य थे जो यहाँ पे आए थे, जिन्होंने जो है अब सनातन धर्म अपना लिया है? मेरे पास 10-12 जने आए थे, उनके नाम वगैरह लिखे थे मैंने। तो उन्होंने बताया जी हमारे एक भाई वगैरह अभी हैं इस्लाम में ही, लेकिन वो भी हो सकता है आने वाले समय में सनातन धर्म अपना ले। तो पहले मतलब वो लोग क्या हिंदू थे, उसके बाद कन्वर्ट कब हुए, क्या बताया उन्होंने? पीछे फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? उन्होंने बताया जब बंटवारे के टाइम पे उन्होंने अपने ये सनातन जो है उसमें हो गए थे, तो फिर इस्लाम धर्म बनवाया था बंटवारे के टाइम पे। अब उन्होंने फिर सनातन धर्म करा द्वारे। मतलब जब बंटवारा हुआ था तो परिवार पाकिस्तान का रहने वाला था, हिंदू था, इस्लाम अपनाया, फिर वो दोबारा हिंदुस्तान आए, इस्लाम को ही मान रहे थे, लेकिन मन था कि सनातन धर्म अपना ले, और कल आकर के वो सनातन धर्म उन्होंने अपना लिया। मतलब एक तरह से कहे तो घर वापसी उनकी हो गई है। घर वापसी हुई है जी उनकी सनातन धर्म में। अच्छा, परिवार के लोग जो है कितने लोग यहाँ पे आए थे और कहाँ के रहने वाले हैं? वो दिल्ली के रहने वाले थे, यहाँ कम से कम 10-12 जने आए थे मेरे पास। तो उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम वगैरह लिखवाए थे, धोबी समाज में उन्होंने कन्वर्ट हुए थे। अच्छा, गोत्र की बात करें तो गोत्र क्या करवाया उन्होंने? गोत्र उन्होंने अपने गौरी शंकर बनवाया था। उन्हें गोत्र की नहीं जानकारी थी, तो गोत्र उन्होंने अपने गौरी शंकर, शिव पार्वती के नाम पर गौरी शंकर उन्होंने गोत्र करवा दिया था। तो मतलब कल पूरे पूजा अर्चना की और विधि विधान से सनातन धर्म में आ गए? जी, पूरा पूजा पाठ करा के अपने फिर करा था उन्होंने। तो फिर वो वापस अब दिल्ली चले गए हैं? दिल्ली की परिवार वाले? दिल्ली के परिवार थे, दिल्ली चले गए। तो क्या कहा उन्होंने कि आगे भी मतलब लोग आएंगे क्या, और भी लोग ऐसे उनके परिवार में हैं, सदस्य हैं? क्योंकि देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि करीब 45 ऐसे परिवार है जो अपना सकते हैं हिंदू धर्म, मतलब सनातन धर्म में वापस आ सकते हैं। और सदस्यों की बात करें तो लगभग 150 के सदस्य के आसपास के लोग हैं। उन्होंने बताया जी हमारे कुछ भाई अभी रह रहे हैं, वो सब चीज़ अपने सनातन धर्म के प्रति हम आकर्षित हैं, और वो चीज़ सब बदलने की तैयारी में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।